Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. So in today's class we will start exercise 2.8. So exercise 2.8 is again question की statement क्या है, factorize the following. इससे पहले हमने factorization का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और factorization से रिलेटेड अब हमारी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हुई हैं. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 देखी थी, वो भी factorization से रिलेटेड थी. तो अगर आपने 2.7 वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें, ताकि जब हम डे बाय डे ये factorization की एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि हमने हर एक्सरसाइज में हम क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन पे ऊपर स्टेटमेंट तो फैक्टराइज ही लिखी होगी. आपको क्वेश्चन दे के पता चल जाए कि इसमें आपने फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड अप्लाई करना है. ठीक है. सो एक्सरसाइज 2.8 अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग. टोटल हमारे पास 14 पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं. सोल्यूशन देखें. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ay. एक्सरसाइज 2.7 में भी हमने क्या किया था, कॉमन लिया था. अगेन एक्सरसाइज 2.8 में याद रखें, जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होंगी, 4 कैसे 1 2 3 4, तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड हो सकता है. हमने उसमें से कॉमन ही लेना होता है. कॉमन कैसे लेना होता है, दो नंबर्स का पेयर बनाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले 2 नंबर्स का पेयर बना लें और आखिरी 2 नंबर्स का पेयर बना दें. आगे से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें पहले 2 और आखिरी 2 का ही पेयर बनेगा. मीन्स कि उसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा. ठीक है. अब अगर हम कहते हैं कि 4 टर्म्स है, हमने कॉमन लेना है पहले 2 और आखिरी 2. अब ए एक्स, यहाँ ए है यहाँ बी है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा. यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा. हमेशा ऐसे नंबर्स का पेयर बनाना है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आए. नहीं आ रहा तो अब देखिए यहाँ पे ए एक्स है, ये ऐसा नंबर है जिसके साथ एक्स लिखा हुआ है. तो मैं क्या करती हूँ, इसको रीअरेंज करके लिख लेती हूँ. पहले ए एक्स लिखा है, फिर प्लस बी एक्स, फिर जो रह गया उसको लिख लें माइनस बी वाई और माइनस ए वाई. अब क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन ले लें. दोनों में एक्स सेम आ रहा है, वो बाहर लिख लिया है. क्या रह गया, ए प्लस बी. इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में वाई कॉमन आ रहा है, वो बाहर लिख लिया है. यहाँ क्या रह गया, बी, और यहाँ क्या रह गया, ए. फर्स्ट नंबर के साथ यहाँ पे देखें, ये जब हम इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं ना, तो बीच में माइनस था. माइनस का साइन हमने उधर ही रहने देना होता है. लेकिन याद रखें, जब भी माइनस का साइन यहाँ सेंटर में आता है ना, तो उसकी वजह से ये जो अंदर वाला साइन है, माइनस का साइन आता है, तो उसको आगे वाले साइन के साथ सॉल्व करना होता है. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. इसी स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया हुआ है या नहीं. जब भी हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स बनती है ना, ये दोनों सेम बनेंगी ना, इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है. देखिए, ए प्लस बी लिखा हो या बी प्लस ए लिखा हो, एक ही बात है. ए के साथ भी साइन प्लस है, बी के साथ भी प्लस है. यहाँ पे बी के साथ भी प्लस है, ए के साथ भी प्लस है. इसका मतलब है ये एक ही बात है. ठीक है. तो जो ब्रैकेट सेम होते हैं उसको जस्ट हमने 1 टाइम लिखना होता है, और जो ब्रैकेट्स के बाहर नंबर लिखे हैं उसको हमने एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देना होता है. मीन्स एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है. अगर फर्स्ट पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा भी है तो आगे वाले सारे क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ईजी हैं. फर्स्ट में हमने सिंपल थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है, बाकी आगे सारे क्वेश्चन में अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है. 2 नंबर्स में से कॉमन लें, आखिरी 2 नंबर्स में से कॉमन लें. अगेन देखें पार्ट 2 में इन दोनों में से कॉमन लें. 2 और 6, 2 लिखा हुआ है और 6 कैसे बनता है, 2 3 जा 6. तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, बाहर लिख दी है. यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर चला गया, ये वाला 2 बाहर आ गया. यहाँ पे माइनस के बाद 3 सिर्फ रह जाएगा. इसी तरह ए इस साइड पे नहीं है तो ए भी एज इट इज रहेगा. बी दोनों साइड्स पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, सी. जो सेम होती है चीज़ वो बाहर ले लिया, जो सेम नहीं है वो अंदर ही रहेगी. इसी तरह यहाँ माइनस एज इट इज ए और 3c, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ब्रैकेट में एज इट इज रहेगी. लेकिन अभी बताया अगर माइनस का साइन बाहर आता है तो फिर वो माइनस प्लस क्या होता है, आगे वाले नंबर से. ये तो ये वाला माइनस है ना, इसको उससे अगले वाले साइन के साथ सॉल्व करना है. माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, जस्ट 1 टाइम लिख लें, और 2b माइनस 1 एक दफ़ा लिख लें. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाली ब्रैकेट पहले लिखें या पहले ये वाली लिखें. ठीक है. बेशक ये वाली ब्रैकेट पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो ये एक ही बात है. इसी तरीके से पार्ट 3 देखें. प्लस 2 में से एक्स स्क्वायर और 2x, दोनों में क्या चीज़ सेम आ रही है, सिंपल x. यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 हमने सिंपल बाहर लिख लिया. यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे, x रह जाएगा. यहाँ पे एक ही x था जो बाहर चला गया, तो 2 एज इट इज. इसी तरह माइनस का साइन एज इट इज. यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6, तो हमें पता है 6 कैसे बनता है, 3 2 जा 6. दोनों साइड्स पे से 3 कॉमन आ रहा है, वो बाहर लिख लिए. अंदर क्या रह गया, x एज इट इज, और यहाँ पे क्या रह गया, 3 बाहर चला गया ना, 2 रह गया, और माइनस माइनस की वजह से क्या बन गया, प्लस. जो सेम है ब्रैकेट उसको सिर्फ एक दफ़ा x प्लस 2 लिख लिया, और x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख लेना है. पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया. सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम एज इट इज हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट 4 देखें. फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 5x, दोनों में x कॉमन आ रहा है, वो बाहर लिख लिए. 2 में से 1 माइनस करेंगे, सिंपल x रहेगा, और यहाँ पे सिंपल 5 रह जाएगा क्योंकि x तो ऑलरेडी है. इसी तरह माइनस एज इट इज 2 लिखा हुआ है, और 10 10 कैसे बनता है, 2 5 जा 10. दोनों में से हमने 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 5 एज इट इज. तो जो ब्रैकेट सेम x प्लस 5 उसको एज इट इज, और ये x माइनस 2 एज इट इज लिख लिए.
इसी तरीके से पार्ट 5 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रह जाएगा x और यहाँ क्या रह गया -7। फिर प्लस एज इट इज, ये 2 है ये 14 है, 14 कैसे बनता है 2 7, इसका मतलब है दोनों साइड्स में से 2 बाहर आ गया। x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये वाला 7 जो है वो एज इट इज, जो ब्रैकेट सेम है उसको एक दफ़ा और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अगेन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3, यहाँ 4 है और 12, 12 कैसे बनता है 4 3 ज़ा 12, तो 4 दोनों साइड्स पे था, बाहर लिख लिया। x एज इट इज, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे जो रह गया था 3 वो एज इट इज, तो x प्लस 3 एक दफ़ा और x माइनस 4 हमने एक दफ़ा लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वाई स्क्वायर और 9y, वाई कॉमन आ रहे हैं, दोनों में y सेम है वो बाहर लिख लिया, 2 में से 1 माइनस करेंगे y और यहाँ पे 9 रह गए। इसी तरह प्लस एज इट इज 3 और 27, 27 कैसे बनता है 3 9 जा, तो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था वो बाहर लिख लिया, यहाँ y प्लस माइनस माइनस और यहाँ 9 रह गया वो एज इट इज, तो दोनों ब्रैकेट सेम आई है, इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है। एक दफ़ा y माइनस 9 लिख लेते हैं और एक दफ़ा y प्लस 3 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगेन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x माइनस 8, इसी तरह माइनस ये 4 है ये 32 है, 32 कैसे बनता है 4 8 जा, दोनों में से 4 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया x माइनस प्लस माइनस और इस साइड पे क्या रह गया 8, तो x माइनस 8 हमारे पास एज इट इज़ आ गया और x माइनस 4 हमारे पास यहाँ से बन गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्या माइनस 7x, दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x, यहाँ पे क्या रह गया -7, फिर माइनस एज इट इज 5 और 35 में से इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं, 5 7 ज़ा 35 होता है, तो 5 दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया x माइनस प्लस माइनस और ये 7 एज इट इज, तो एक दफ़ा x माइनस 7 और एक दफ़ा x माइनस 5। इसी तरीके से पार्ट 10 देख लेते हैं। अगेन फर्स्ट 2 में से x बाहर आ गया, अंदर x माइनस 13 रह गया, -2 लिखा हुआ है ना, और 26 कैसे बनता है 2 13 सा होता है, नहीं पता चल रहा। यहाँ दोनों में से मैंने बताया था जब कॉमन लेना हो, दोनों में से छोटा नंबर है 2, तो आपने देखने के 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 26 आ जाए, मीन्स के हमने देखने के टूट के टेबल में 26 आता है या नहीं, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 करें 13 आ जाएगा, इसका मतलब है 2 13 सा 26 होता है, तो 2 हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह गया 13, तो माइनस प्लस माइनस जो सेम है ब्रैकेट एक दफ़ा और जो नंबर रह गए हैं उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना वो और भी ईजी हैं, क्योंकि उसमें हमने सिंपल ब्रैकेट्स को पेयर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मीन्स के क्वेश्चन में ना उन्होंने हमें एक स्टेप बना के दे दिया, जैसे कॉमन लेते ना वो उन्होंने ऑलरेडी एक स्टेप बना दिया, हमने अगला स्टेप करना है। देखिए हम क्या करते थे, जो ब्रैकेट सेम होती है उसको एक दफ़ा लिखते थे और जो ब्रैकेट के बाहर होते थे उसको एक दफ़ा लिख देते थे, इतना सा क्वेश्चन है। इसी तरह पार्ट 12 देखें, जो ब्रैकेट सेम है y माइनस ए उसको एक दफ़ा, जो ब्रैकेट के बाहर है y माइनस बी उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में क्लोज कर देना। इसी तरीके से पार्ट 13 देख लेते हैं। एक हमारे पास पी क्यू माइनस आर एस, दोनों सेम है, ब्रैकेट एक दफ़ा लिख लेना है और एक दफ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेना है ब्रैकेट क्लोज करके। लास्ट पार्ट 14 रह गया, वो मेरे पास यहाँ पे मैंने पेज के स्टार्ट में लिख लिया था। पार्ट 14 अगेन ये भी सेम ऐसा ही है, जो ब्रैकेट सेम x प्लस 7 उसको एक दफ़ा, जो ब्रैकेट के बाहर है मीन्स ए बी प्लस सी डी उसको एक दफ़ा लिख लेना है। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और ये सारी एक्सरसाइजेज आप डे बाय डे कवर करते रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।